इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। वजीर आजम ने कमेटी की मंजूरी दे दी। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल होंगे। बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा, बानी PTI के वकला के दलाइल कानूनी अहमियत के हामिल हैं। इन हालात में मातहत अदालत का रिमांड देना आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। मातहत अदालतों को रिमांड देते वक्त मुनासिब शवाहिद देखने चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ऐसे शवाहिद पेश नहीं कर सके जिससे कोई जुर्म बनता हो। भिंबर आजाद कश्मीर में बारिश, नदी नाले बिफर गए। गढ़ा लैलिया में घर की छत गिर गई, बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। बरनाला के बरसाती नाले से लड़की की लाश मिली। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड डोलई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात, डस्क और वजीराबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मानसून के नए स्पेल के पेश नजर NDMA ने सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। नदी नालों में पानी का बहाव तेज होने और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं, जिन्हें इस हुक्मरान तबके ने अपने और अपने मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस किया है। हम इसलिए आए हैं कि हम इन IPPs को लगाम देना चाहते हैं, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत हो। इन IPPs के सरकर्दा लोग हर हुकूमत में शामिल नजर आते हैं। मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। 25 करोड़ लोगों का हक लेंगे, जुल्म करने वालों को नहीं चलने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी लियाकत बाग के सामने 2 रोज से जारी धरने से खिताब। कहा, IPPs का मसला हल ना किया, तनख्वाहदार तबके पर लगने वाला टैक्स वापस ना लिया तो धरना पूरे मुल्क में फैल जाएगा। एक तरफ गिरफ्तारियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इनकी गैर संजीदगी का अंदाजा लगाएं कि मुज़ाकरात के लिए ऐसा नाम दिया जो मुल्क में ही नहीं। धरने के बायस मरी रोड एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से राब्ता। मुतालबात दरियाफ्त किए। लियाकत बलोच ने कहा, 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को बिल में 50% रियायत दी जाए। बिलों में स्लैब रेट खत्म किए जाएं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। वफाकी हुकूमत अंदर कुछ बाहर कुछ है, ये नाहल और निकम्मे हैं। इदारों से दरख्वास्त है वो न्यूट्रल हो जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, एपेक्स कमेटी में बनाई गई पॉलिसी पर अमल कराया जाएगा। वफाकी हुकूमत से सूबों का पैसा निकाल कर रहूंगा। हर सूबाई हल्के के लिए 1 अरब रुपए की स्कीमों का ऐलान कर रहा हूँ। पानी, सीवरेज और सड़कों से मुताल्लिक अब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने गाड़ियों, असलहे और दीगर सामान के लिए विफाक से पैसे मांग लिए। वजारत दाखिला को भेजी गई समरी में कहा गया है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को 2 अरब 57 करोड़ रुपए दरकार हैं। 1 अरब 56 करोड़ रुपए से गाड़ियां, 50 करोड़ रुपए से बुलेट प्रूफ जैकेट, 40 करोड़ रुपए से असलहा और गोला बारूद खरीदा जाएगा। कोयटा में दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आई। जिला इंतजामिया का कहना है, चंद अनासर मजमूम मकासद के लिए एहतजाज और रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हजारगंजी, लगपास, मगरबी बाईपास, सिब्बी रोड पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पाकिस्तान ने खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गढ़ हाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। खारजी नूर वली महसूद की फोन कॉल का फॉरेंसिक टेस्ट कराया गया जो मुस्बत आया। टेस्ट से साबित हुआ आवाज़ खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गढ़ हाजी की है। खारजी नूर वली महसूद ने अहमद हुसैन को सरकारी अमलाक, स्कूलों पर हमलों की हिदायत दी। मीर अली में गर्ल्स स्कूल को तबाह, टांग से ताल्लुक रखने वाले टीचर मिराजान को कत्ल किया गया।
कराची में कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फ़िकार अहमद के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज। मुबैना अगवा का मुकदमा टेक्सटाइल मैनेजर इमरान मलिक की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद अपने दोस्त कैसर के हमरा गिफ्ट में जा रहे थे। किसी ने जुल्फ़िकार के अगवा की इत्तला फ़ोन पर दी। बताया गया माड़ीपुर रोड पर 8 मुसल्लह अफराद ने असलहे के जोर पर जुल्फ़िकार अहमद को अगवा करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। जुल्फ़िकार अभी तक लापता हैं, मोबाइल फ़ोन भी बंद है। पंजाब न सिर्फ तरक्की में लीड कर रहा है बाकी, और पंजाब इंशाल्लाह ताला खिदमत में भी लीड करेगा बल्कि रिकॉर्ड्स बनाएगा। और मुझे खुशी है कि सेफ सिटी ने आज व्हाट्सएप भी लॉन्च किया है। व्हाट्सएप चैट के थ्रू आप 15 को अप्रोच कर सकते हैं, 15 को कांटेक्ट कर सकते हैं। लाहौर के सेफ सिटी प्रोजेक्ट से अमन व अमान में बेहतरी आई। सेफ सिटी तवक्कुआत से बढ़कर काम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा सेफ सिटी व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च कर दिया है। चंद माह में पंजाब के मजीद 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। कराची वालों होशियार, इतवार की सुबह से निस्फ शहर में 24 घंटे तक गैस बंद रहेगी। सी सदर्न गैस हुक्काम के मुताबिक ट्रांसमिशन पाइपलाइन जोड़ने के काम के बायस गैस सप्लाई मुअत्तल की जाएगी। फरजानी टाउन के तमाम सेक्टर्स मंगोपीर, कस्बा टाउन, औरंगी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजोवाद, FB एरिया, गुलबर्ग, बफर जोन साइट, इंडस्ट्रियल एरिया, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन, कियामाड़ी, गुलशन मेमार, एहसनाबाद, जंजाल गोट और सुपर हाईवे के अतराफ गैस मुअत्तल रहेगी। सार्फिन आर्जी बंदिश के दौरान मुतबादिल ईंधन का बंदोबस्त कर लें। पैसे कमा लिए और हमारी आपके पास वो पूरी नहीं है कि आप चूज सकते। कसूर तो पॉलिसी का है, 52% तो गवर्नमेंट का है। अपनी चीजें कॉन्ट्रैक्ट अपना ही बोल है, उसकी सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर दें। IPPs की वजह से पूरा मुल्क तकलीफ में है। गौहर एजाज की FPCCI में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आवाम के पास खून ही नहीं कि आप चूज सकें, बहुत पैसा कमा लिया। इस्लाहात के नाम पर हुकूमती इदारों का नुकसान आप सार्फिन पर डाल रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा इन्वेस्टर अगर भागेंगे तो वजह सिर्फ बिजली होगी। हुकूमत वक्त या माजी की हुकूमत को मुजरिम डिक्लेयर करवा के उनके साथ दस्तू गिरबा नहीं होना चाहिए। हुकूमत अखराजात कम करे। अपने फैसले हम खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। मैं बैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अपने फैसले हम खुद करेंगे, कोई और नहीं। बहैसियत वजीर आला ऐलान करता हूं KP में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर का बनू में जलसे से खिताब, कहा हम बेवकूफ़ नहीं, हमने देखा ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे नाम पर डॉलर लेकर वसाइल खाए गए। गलत पॉलिसियों की वजह से सूबे के लोगों को नुकसान हुआ। कोई मुसल्लह शख्स मुझे KP में नजर ना आए। मैं और आवाम पुलिस के साथ हैं। पहले दिन कहा था अपनी इस्लाह कर लो, जो नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। बन्नू के लोगों को सलाम पेश करता हूं, सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया। अली अमीन गंडापुर की तकरीर उनकी मजबूरी है। जलसों में कुछ, इजलासों में कुछ होते हैं। हमारे पास आते हैं तो ताउन की बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दी PTI दौर में बढ़ी, ये दहशतगर्दों को वापस लाए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले डॉलर मिलने की बातें करने वाले उसकी वजाहत भी करें। मुल्क मसाइल में है और एक पार्टी सियासत में मसरूफ है। मालूम नहीं एपिक्स कमेटी के बाद PTI कैसे बड़ी बातें कर रही है। वज़ीर आला की जानिब से कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। अमरीकी सेनेट में भारत को नवाजने के लिए पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। भारत मुखालिफ इक़दाम की सूरत में पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। US इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट नामी बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। बिल में कहा गया है अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ दहशतगर्दी और प्रॉक्सी गिरोहों से मुतालिक कांग्रेस को रिपोर्ट पेश करे। अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती की है तो इसको सिक्योरिटी इमदाद हासिल करने से रोका जाए। भारत के साथ नेटो इत्तेहादियों जैसा सलूक किया जाए। भारत को रूसी असलहे की खरीदारी में पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना दिया जाए।
खत्ते में चीन का बढ़ता हुआ असर और रसूख रोकने के लिए भारत की मदद की जाए। और दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन दौरा पाकिस्तान के बाद रवाना। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने रुखसत किया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन से अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान के लिए मौशी मुश्किलात और कर्जों के बोझ से निकलने की दुआ की।